हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाली के बारे में जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ओके, सो न्यूक्लियस एक ऐसा सेंटर है, एक सेल के अंदर का एक ऐसा पार्ट है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। यानी कि सेल के अंदर क्या खाना आ रहा है, क्या पानी आ रहा है, कौन सा ऑर्गेनाली क्या काम कर रहा है, इन सब चीजों को वो कंट्रोल करेगा। ओके, तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पे बाहर का जो ये लेयर है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप, वो डबल मेम्ब्रेन का होता है जिसके अंदर पूरा न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, which allows the exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm। यानी ये जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर तैरने वाला है, साइटोप्लाज्म के अंदर तैरने वाला है। तो साइटोप्लाज्म में अगर कोई चीज अंदर, साइटोप्लाज्म से अंदर लेनी है या न्यूक्लियस में से बाहर साइटोप्लाज्म में कुछ डालना है तो उसको कंट्रोल करेंगे ये पोर्स। Next is nucleoplasm. It is a jelly-like fluid inside the nucleus where other components are present. यानी कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, फिर अंदर सबसे डेंस नेटवर्क जो होता है अंदर का वो है न्यूक्लियोलियस, यानी कि डेंस डार्क एंड राउंडेड बॉडी। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। वो क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। एंड द लास्ट वन इज द क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो आपको नेटवर्क जाली जैसा दिख रहा है ना, दैट थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, एंड इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सा सेल क्या काम करेगा, कौन सा ऑर्गन कैसा डिजाइन होगा, कितनी हाइट होगी, कितना उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कलर कैसा होगा, everything is stored inside this chromatin network. So what we studied today is we studied about the structure of the control center which is known as nucleus. Let us see the functions. Functions क्या है उसके? तो it controls all activities of the cell, मतलब पूरी सेल की जो एक्टिविटीज हो रही है वो उसको कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब वो अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वो सेल का ग्रोथ भी होने देता है और रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू राइबोसोम्स फॉर्मेशन इन न्यूक्लियस, यानी कि वो अपने अंदर से वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और राइबोसोम्स की मदद से पूरा कंट्रोल कर लेता है कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट करने का, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, इन शॉर्ट प्रॉपर सिंथेसिस के लिए। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यूजुअली इट इज सिंगल इन अ सेल एंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाली, यानी कि लार्जेस्ट तो है ही लेकिन साथ में मोस्ट प्रोमिनेंट भी है। मोस्ट प्रोमिनेंट है मतलब कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाली है। अगर हम क्विक फैक्ट्स समझे इस न्यूक्लियस के बारे में तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ऑब्वियसली जिसने हमारे सेल को डिस्कवर किया था। इसका शेप इट इज यूजुअली स्फेरिकल, आप देख पा रहे हो कि इट इज यूजुअली स्फेरिकल, और इसका साइज है अप्रॉक्स 5 to 10 माइक्रोमीटर्स। ओके, यानी कि बहुत ही छोटी साइज का होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोप के बिना हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। इसका की रोल है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड इट कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑल्सो। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी कि भाई आगे वाली जनरेशन, यानी कि उस किसी भी स्पीशीज की आगे वाली जनरेशन कैसी होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ये सब डिटेल्स आती है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन में। सो इन शॉर्ट अगर हम चाहें तो न्यूक्लियस को ब्रेन भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल, इट थिंक्स, कंट्रोल्स एंड पासेस ऑन द इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आपके न्यूक्लियस में ये बात चिपक गई होगी। सी यू अगेन टुमारो, गुड बाय।